इसमें पॉलिटिका आगे का देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323, भाग 14। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में कहा गया कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में हुआ। इस आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में हुआ। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर को बनाया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इस आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। मतलब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में कहा गया कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, और इस आयोग का FPSC था वो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में बना, और इसका प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर बनाया गया। 1935 के अधिनियम से इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया, UPSC कर दिया FPSC से, है ना। संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में लोक सेवाओं का आयोजन करवाने के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होंगे। संविधान में सदस्यों की संख्या कोई उल्लेख नहीं है। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करेगा। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। इस आयोग में कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आधे सदस्यों की योग्यता के बारे में संविधान मौन है। नियुक्ति। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि है। 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है। पद से हटाने के लिए की जो प्रक्रिया है वो 317 में दी गई है। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी, और वर्तमान तो बदलते रहते हैं। तो कार्य जो है, संघ की सेवाओं में नियुक्त की परीक्षाओं का आयोजन करवाना, किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती तैयार करने हेतु राज्यों की सहायता करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। निम्न मामलों पर यह आयोग परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित चुनाव केंद्र सरकार को देना। लोक सेवाओं का एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण से संबंधित एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण सरकार करती है। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण सरकार करती है। और लोक सेवा ही बदल रही है तो फिर वो UPSC करेगा, और एक ही सेवा के अंदर स्थानांतरण है तो सरकार करती है। लोक सेवाओं की पदोन्नति के से संबंधित मामलों में वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन। यह अनुच्छेद 323 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ठीक है। यह अनुच्छेद 323 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मैथ्यू, 1992 से 96। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई। यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। CBC सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। 2003 में यह एक स्वतंत्र निकाय है, और 2003 में संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से इस आयोग को संवैधानिक 2003 में संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से इस आयोग को संवैधानिक आयोग बनाया गया। इस आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयोग और 2 अन्य सतर्कता आयोग हो सकते हैं। इस आयोग के सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित लोग होते हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और केंद्र की सरकार का गृह मंत्री। ठीक है। मुख्य व अन्य सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो सकता है। वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। मुख्य व अन्य सत्ता आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। इस आयोग के सदस्यों को हटाने की मांग
उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है और न्यायालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हटाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है, हटाने की मांगने हटाने उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है और न्यायालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट का। ठीक है, वर्तमान में मुख्य ठीक है, यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी ऐसे मामले की जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी पर या अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। अखिल भारतीय सेवकों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है। इस जांच की समीक्षा सत्ता आयोग करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं प्राधिकरणों की सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार